विकास की बात हो या अपराध की बात, नगर की बात हो या देहात की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज को हम पहुंचाएंगे प्रशासन तक। आपके आसपास की हर छोटी से बड़ी घटना से आपको कराएंगे रूबरू। जी हां दोस्तों, मैं हूं रियाज गुड्डू अंसारी। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट www.karmatv.com पर विजिट करें और बन जाएं हमारी हर खबर के हमसफर। साथ में हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बने रहें हमारे साथ, हर पल हम हैं आपके साथ। एक्टर सुशांत की मौत का असर फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ना शुरू हो गया है। बालाजी टेलीफिल्म की एक्टर तृप्ति शंखदार को उनके पिता अब मुंबई भेजने से डरने लगे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को अकेले मुंबई भेजने और उसकी शादी करने की बात कही है। तो तृप्ति अपना घर छोड़कर अपनी मां के साथ चली गईं और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो वायरल कर यूपी पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं कारवार टीवी में रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करके अपने पिता से जान का खतरा बताती ये बालाजी टेलीफिल्म की एक्टर तृप्ति शंखदार हैं। एक्टर तृप्ति शंखदार ने अपने पिता पर जबरन शादी कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर पिता ने उसे पीटा, उसकी हत्या करने की कोशिश की। इससे नाराज एक्टर अपनी मां के साथ घर छोड़ गई। उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर पिता के उत्पीड़न की कहानी साझा की है। मामले की शिकायत ट्विटर पर की गई। एक्टर की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तृप्ति के पिता को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी। तृप्ति के साथ उनकी मां भी घर छोड़कर कहीं चली गई हैं और उन्होंने भी तृप्ति के पापा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मां का कहना है कि मुझे घर से निकलने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे और परेशान करते रहते थे। मुझे बॉम्बे भेजा था एक्ट्रेस बनने और अभी बस मेरी एक ही मूवी रिलीज हुई है एंड नाउ ही इज टॉर्चरिंग मी एंड एवरीबडी कि शादी कर लो। और मैं जस्ट 19 साल की हूँ, अभी शादी कर लो, वो भी एक 28 साल का कोई अजीब सा लड़का है उससे, अदरवाइज मैं तुम्हें। Hi guys, my name is Tripti Shankdar and I'm sitting in police station right now in Bareilly. I just don't want to file FIR against him. I just don't want to send him to the jail because he's my father. But I want security bond against him so that whenever he like try to threaten us or कभी मारने की कोशिश की या थप्पड़ भी, anything physically mentally anything, if we are in Bareilly, we are in any city, अगर कभी भी इनकी तरफ से कोई कोशिश होती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उन्हें एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट दिस थिंग ऑल्सो टू द यूपी पुलिस, प्लीज़ सेंड अस टू दिल्ली सेफली बिकॉज आई कांट ट्रस्ट माई फादर, आई कांट ट्रस्ट, प्लीज़। Hi, my name is Tripti Shankar. Guys, thank you so much for your support. And she's my mother, Upasana Sharma. I just want to say that I'm very happy with the UP police. I just don't want to file any case. I don't want to send him into the jail. But I just want one thing from the police, that is security bond. Because उससे ये होगा he will do anything in the future. Like maybe वो हमें threaten करेंगे और मारने की कोशिश करेंगे, anything. He has to come to the jail and he needs to pay certain kind of money. So yeah, I need that much security for my brother and sister and for my mother. Thank you. मेरा कोई आ जाता था मिलने तो बस घर में शुरू। और उन्होंने बहुत मारा है एंड ही टोल्ड मी कि रिटर्न माई ऑल मनी, जो मैंने तुम्हें बॉम्बे जब भेजा था जितने भी पैसे लगाए थे, रिटर्न माई ऑल मनी। आई डोंट नो। हाय गाइस, माय नेम इज़ तृप्ति शंकर। माय फादर, हिज नेम इज़ रामरतन शंकरधर। उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की। उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा एंड सी लुक एट दीज, ही ट्राई टू कट मी ऑल्सो। और उन्होंने पहले इज़ माई मदर, और ये इन्हें भी बहुत टॉर्चर करते हैं। उन्होंने बहुत बार मारा है मम्मा को, बहुत बार। बहुत परेशान करते थे। शादी करके लाए जब से कभी चैन से नहीं देते, ना कहाँ बाहर निकलने देते थे, ना किसी घर में आने देते थे। अपने खुद 4 ला के रोज बैठालते थे, चाय पानी। मार डालूंगा, और आज उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे और मेरे फैमिली को, सबको।
तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट पुलिस बट नथिंग इज वर्किंग आउट गाइज। वो डेली सबको टॉर्चर करते हैं। आई हैव व्हाट टू डू गाइज, प्लीज हेल्प प्लीज। यूपी पुलिस इज डूइंग नथिंग। तृप्ति के पिता का कहना है कि उस पर शादी का कोई दबाव नहीं है। उनका कहना है कि हाल ही में एक्टर सुशांत की मौत जिस तरह से हुई है उसके बाद से उन्हें अब डर सताने लगा है, जिस वजह से वो बेटी की शादी करना चाहते हैं और अकेले मुंबई में रहने को मना कर रहे हैं। लेकिन तृप्ति संगदार अकेले मुंबई जाना चाहती हैं और जिद करने लगीं। तभी उन्होंने एक तमाचा मार दिया। उनका कहना है कि कल से उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। आपकी बेटी ने जो आप पे आरोप लगाए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बेटी के आरोप सही है? भाई साहब, क्या बेटी के आरोप सही है? इसलिए आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं। ये तो नहीं, आप कोई गुनहगार नहीं है ना। देखिए, मेरी बेटी का बिल्कुल नहीं है। मैं एक पिताजी हूँ और पिताजी होने के नाते मैं अपनी बेटी को पढ़ाया, बरेली मुंबई ले गया, उस पर दसियों लाख रुपए उसकी फ़ीस जमा की मुंबई में। उसके बाद वो आज बरेली आई हुई तो एक बच्चे की शादी का ऐड छपा हुआ था। केवल मैंने शादी का प्रस्ताव किया उससे कि मैं बेटा ये बच्चा पिक्चरों में काम करता, तुम भी पिक्चरों में काम करती हो, मुंबई ये बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब आपको कोई गार्जियन चाहिए, इनसे शादी कर लो तो अच्छा रहेगा। मैंने केवल उसको ये सुझाया। इसने में मुझे गालियाँ दी कि कद्दू पे मेरे पापा, मेरी आंखों में मिर्चें डाली, और उसके बाद भी मैंने उसको बर्दाश्त किया। और कल सुबह कल शाम को मेरे घर से 5 लाख रुपए नगद लेके निकली हुई है और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रही है। उसका सरासर आरोप गलत है। और जो है एक पिता का अगर ये गलती है कि किसी बच्चे को अपने आगे ले जाने की, तो मैं यहाँ सभी से गुजारिश करूँगा कि हर पिता को अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए इस तरीके से। अगर इसी तरीके से बच्चे होंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी में अपने बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। इन बच्चों ने हमको ये सबक दिया है। मैं 500 रुपये महीने की बरेली में नौकरी करता था, आज मैंने 20 लाख इन बच्चों के ऊपर खर्च किए हैं और इसको अपना पेट काटा। मेरे बच्चे AC में सोते हैं और आप मेरे घर पर चल के इंक्वायरी कर लीजिए, मैं आज भी पंखे में सोता हूँ। मेरी ये स्थिति है। मैं कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हूँ, बच्चे मेरे सारे ब्रांडेड कपड़े पहनते। वाइफ ने भी लगाया कि अक्सर वो आप उनके साथ मारपीट करते हैं। नहीं, वाइफ का आरोप निरासर कराता है। उसका मैं प्रमाण देता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मकान, मेरे प्लॉट सब वाइफ के नाम है। अगर मैं उनके साथ अत्याचार करता तो ऐसा नहीं होता। मैं हैंड टू माउथ हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है इस समय। अगर पत्नी मेरी चली जाए तो मेरे पास ही कपड़े और मोबाइल बचे, कुछ नहीं। इसका प्रमाण है। अगर मैं उनके साथ ऐसा करता होता तो ये नहीं हो सकता था। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होती। क्या वजह है? वजह मेरी ये बेटी है जो मुंबई में है। इसको कुछ पैसे इसने अभी कमाए हैं, उसकी गर्मी चढ़ी हुई है और वो ईगो में है। ईगो की वजह आवेश में उसने हम पे ये सारे आरोप लगाए, जबकि निराधार आरोप हैं। वो 20 साल की है, 22 साल की हो गई है जन्म कुंडली के हिसाब से, और 28 साल का लड़का है। 6 साल का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। जबकि लड़का इंजीनियर है, पिक्चरों में काम करता है। इसका लाइफ सिक्योर के लिए मैं ये बात की थी उससे, जबकि वो जब इतना डिसीजन ले सकती है तो ज़बरदस्ती शादी का प्रश्न ही नहीं उठता है। निराधार आरोप गलत है। आप मेरे मोहल्ले में करिए, उसने मेरी आंखों में मिर्ची डाली, मेरी आंख खराब हो गई है। अभी ऑपरेशन कराया, आंख ठीक नहीं हो रही है, आंखों में मिर्ची डाल। कौन है आपके? फोन लोग साथ गए हैं, उसको फोन ले जाने वाला है उसको मोहल्ले के लोगों ने, एक आध मोहल्ले की हमारी महिलाएं गलत हैं, उन्होंने उसको भर दिया है। उसके साथ वो गई है और बाकी परिवार में उसकी माम उसके साथ में है। भाई भी है? हाँ, भाई भी है, उसका छोटी बहन उसके साथ है। मेरी बड़ी ऐसे क्या वजह है कि पूरा परिवार आपके खिलाफ? पूरा परिवार नहीं, मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और LLB PCSJ की तैयारी कर रही है बरेली में। वो मेरे साथ है, घर पे मेरे साथ, और मेरे साथ कल थाने भी आई थी। हर तरीके से मेरे साथ है। अगर मैं अत्याचार करता होता तो मैं उसके ऊपर ही करता होता। मैंने शादी के प्रस्ताव उसके लिए भी रखा है। उसके लिए भी एक लड़का मैंने देखा गोल्ड मेडल LLB गोल्ड, लेकिन उसने कहा कि अभी मैं PCSJ की तैयारी। मैंने कोई दबाव नहीं दिया उसके ऊपर। मैंने कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए जैसे मैंने उसको प्रस्ताव किया वैसे इसको प्रस्ताव किया। तो एक बाप क्या प्रस्ताव नहीं कर सकता अपनी बेटियों के लिए शादी के लिए? क्या इसमें मैंने क्या गुनाह किया? जैसे आपकी बेटी, आपका आरोप है कि बेटी 5 लाख रुपए लेके चली गई, तो क्या लगता है आपको, कोई आपने शिकायत की, कानूनी कार्रवाई? मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैं अपनी इज्जत को छुपाता रहा अब तक। अब जब खुली गई है तब मैंने की। मैं क्या 2 4 5 बच्चे ले गए, पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन अब जो है सत्यता मेरे सामने आ रही तो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आप लोग जब इतना कुरे, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी मदद करना चाहिए लोगों की। मेरे जैसे असहाय पिता को कि लोगों को मदद करना चाहिए कि मैं ऐसी स्थिति में बच्चों की वजह से आज खड़ा हूँ। रात से मैं कल परसों से मैंने कुछ खाया नहीं है।
कल मेरा मंगल का पूरा व्रत था, परसों मैंने रात भोजन किया था, जब से अभी तक मैंने कुछ नहीं, खाली पेट हूँ मैं बिल्कुल। ऐसी स्थिति मेरे बच्चों की जो मेरे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, ये गलत है। बेटी से क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि उसकी शादी नहीं करेंगे आप? बेटी की शादी हम नहीं करेंगे, उसकी मर्जी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे। मैंने घर पे भी ये बात की थी, आज भी कहा था। मैंने ये कहा था, बेटा लड़का ढूंढना मेरा काम, पसंद करना आपका काम। ये पसंद नहीं, दूसरा ढूंढेंगे, तीसरा ढूंढेंगे, जब तक आप नहीं कहो ढूंढते रहेंगे। घर पे वो आ जाए तो उसकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, किसी भी प्रकार की जान खतरा नहीं उसकी जान को। आप बुलाना चाहते हैं? आप बुलाना चाहते हैं ना, आप बिल्कुल घर पे आए, उसका घर है। पुलिस में लिख के देंगे आप? किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं? नहीं, कोई खतरा नहीं, पुलिस में लिख के देने को तैयार हूँ मैं। हर तरीके में मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं उसको, कि ना उनको खतरा नहीं और बच्चों किसी खतरा नहीं, ना ही पत्नी को। थैंक यू। तो वहीं इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि एक्टर तृप्ति की शिकायत पर उनके पिता राम रतन को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि लड़की भी उनके पास थाने में है, अगर कोई लिखित शिकायत मिलती है तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। कारवां टीवी के लिए बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। तृप्ति संघार उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से बड़ी पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पूरा मामला क्या है और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या एक्शन लिया? जो तृप्ति संघार है, उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक वीडियो डाला है जिसमें बताया गया है कि उनके पिता राम रतन शर्मा के द्वारा उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हम उनके पिता को, जो ग्रीन पार्क थाना बारादरी क्षेत्र में रहते हैं, उनको हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जो तृप्ति संघार हैं, इन्होंने अगर तहरीर दी, अभी तक तहरीर नहीं दी है, तहरीर देंगी और जो कार्रवाई चाहेगी, जो उस पर विधिक कार्रवाई संभव है, उसके आधार पर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दोनों तृप्ति संघार और उनके पिताजी पुलिस के पास हमारे थाने पे हैं। ये जो भी वैधानिक कार्रवाई चाहेंगे उसके आधार पे हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तृप्ति संघार का भी पता चल गया है पुलिस? हाँ, वो भी थाने पे ही हैं, हमारे पास नहीं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।